देखिए, एक तो सबसे पहली बात तो ये समझनी जरूरी है रूबिका जी, जो ये सवाल उठा रहे हैं कांदाहार का। देखिए फर्क क्या है समाजवादी पार्टी और भाजपा में, कि आपने निर्दोष साधु संत समाज के कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाई थी समाजवादी पार्टी के बड़े नेता ने, और वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये सुनिश्चित किया था कि हमारे निर्दोष भारतीय जो कांदाहार में फंसे हुए हैं वो किसी भी हाल में सुरक्षित वापस लाने चाहिए भारत के अंदर। ये फर्क है। आप निर्दोषों को मारते हैं, ऊपर से आप ये और बरगलाते हैं हम और मारेंगे और बम मारेंगे और गोली से मारेंगे निर्दोष कार सेवकों को। ये फर्क है सपा में और भाजपा में। और दूसरी बात, अब सब पूछ रहे हैं आप केस कब करेंगे। आप लोग भूल गए कानपुर दिसंबर 2021 के अंदर रूबिका जी किस तरीके से कानपुर के अंदर कुछ हुड़दंग थे समाजवादी पार्टी के, उनको गिरफ्तार किसने किया, किसकी सरकार ने किया। और मैं आपको एक बयान बतलाना चाहूंगी जनवरी 2021 का, अखिलेश यादव जी का, रोते हुए मीडिया में गा रहे थे, अरे हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ फालतू के केस हो गए दर्ज, बीजेपी फालतू के केस दर्ज कर रही है, विच हंटिंग का एलिगेशन लगा दिया। देखिए रूबिका जी, फालतू है या सही केस है, चाहे वो मोहर्रम अली पप्पू हो या कोई सपाई गुंडा हुड़दंगी हो, ये तो कोर्ट कचहरी डिसाइड करेगी। तो कृपया ये इल्जाम हम पे ना लगे कि इनके हुड़दंग दंगाई आतंकवादी कनेक्शंस के ऊपर हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं करवा रहे। लेकिन मैं आज जरा अभय दुबे जी पे आना चाहूंगी। इन्होंने कहा कि आप अहमदाबाद से अपनी विफलता गिनवा रही हैं। भैया केंद्र में सरकार किसकी थी, मैं आपको याद दिलाती हूं, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी 2008 के अंदर। और 2008 और 10 के बीच के अंदर इस देश में 21 बड़े आतंकवादी हमले हुए हैं। क्या आप भूल गए, चाहे जयपुर हो, बंगलुरु हो, हैदराबाद हो, गुवाहाटी हो, लुधियाना हो, अगरतला हो, दिल्ली हो, इम्फाल हो, और उत्तर प्रदेश में ही क्यों ना हो। और दिल्ली को तो मैं आपको बात बताऊंगी, दिल्ली में जब बम ब्लास्ट हुआ ये बारागंबा रोड के ऊपर, आपको याद है रूबिका जी, केंद्र सरकार थी कांग्रेस की, पुलिस एंड होम उनके अंडर आता है। इन्होंने बाटला हाउस एनकाउंटर ऑर्डर किया, बाटला हाउस एनकाउंटर में मोहनचंद शर्मा जी का देहांत हुआ, उल्टा इनके ही मंत्री पार्लियामेंट में चिल्ला रहे थे, इसीलिए डरते हैं अभय दुबे जी, अपने ही डायरेक्शन, अपने ही एनकाउंटर के दिशा में जा रही है, हमारे को जुडिशियल प्रूफ कराना है। और ये दोनों पार्टियों से जा रहे हैं, ये सवाल दोनों पार्टियों से, समाजवादी पार्टी से भी, और वो यहाँ पर है नहीं, अभी अपने प्रवक्ता वो नहीं भेज रहे हैं। ये उनका क्लियर डिसीजन है कि जब तक चुनाव नहीं हो जाता है इस फैसले पर वो टिके रहेंगे। खैर ये उनका निजी फैसला है। लेकिन अभय दुबे जी, आप लोग इस दिशा में आने से इसलिए डरते हैं क्योंकि लाखों लाखों उंगलियां आपके ऊपर आएंगी। शहीद मोहनदास की याद जो है वो याद दिलाई जाएगी, मोहनचंद शर्मा की, माफ कीजिए। आपको इस बात का डर है कि बटला हाउस एनकाउंटर को लेकर आप चारों तरफ से घेर लिए जाएंगे और इसीलिए आप इस पर बात नहीं करना चाहते हैं। रूबिका जी, मुझे अच्छा होता आप 2012 के घोषणा पत्र की अपेक्षा एक बार ये जो फर्जी भारतीय जनता पार्टी की घोषणा है ना, उनका 2017 का एक बार घोषणा पत्र उठाकर बोलती देश की जनता को, बताती उत्तर प्रदेश की जनता को क्या कहा था इन्होंने, 400 रुपए क्विंटल गन्ने का दाम मिलेगा, लहसुन प्याज आलू को समर्थन मूल्य में 200 शामिल कर दूंगा। इनके वरुण गांधी ने लिखा है पत्र कि 17 जिलों में किसानों ने फसलें जला दी, आदित्यनाथ जी फसलें खरीदी नहीं जा रही। मोदी जी ने 4 प्रमाण पत्र दिए योगी जी को। एक प्रमाण पत्र मोदी जी ने दिया कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जघन्य अपराध होते हैं 60,000 प्रति वर्ष। दूसरा प्रमाण पत्र मोदी जी ने दिया कि 12,000 अपहरण हड़ताल होने लगे योगी जी, 3,729 हत्याएं होती है, 4200 हत्या के प्रयास होते हैं योगी जी। तीसरा प्रमाण पत्र मोदी जी ने दिया। नहीं, अच्छी बात है अभय जी, मुद्दों पर आप बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। अभय जी मेरी बात सुनिए आप, मैं नहीं रोकूंगी आपको, मैं दोबारा अपना सवाल आपके लिए दोहरा देती हूँ और जनता एक बार फिर से उस सवाल को सुन ले। आप कहते हैं महंगाई बड़ा मुद्दा है, हाँ महंगाई बड़ा मुद्दा है। आप कहते हैं बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, हाँ बिल्कुल बड़ा मुद्दा है। आप कहते हैं छुट्टे ये जो जानवर घूम रहे उत्तर प्रदेश के चुनावों में ये बड़ा मुद्दा है, हाँ बड़ा मुद्दा है। लेकिन क्या आप नहीं मानते हैं कि आतंकवाद बड़ा मुद्दा है? अब ये मत कहिएगा कि 2008 में हुआ था, 14 साल पहले हुआ था, आज की तारीख में आतंकवाद कोई मुद्दा नहीं है कि नहीं है? नहीं, देखिए रूबिका जी, वो ही दिखा रहे हैं आतंकवाद का भूत जिन्होंने थोड़ा अजर मसूद। एक बार दिल पर हाथ रखिए, आपसे और विक्रम जी से अनुरोध करता हूं, एक बार ईमानदारी से मोदी जी की भर्त्सना कीजिएगा। सैफुल्ला जैसा दुर्दांत आतंकवादी जिसने कई हमारे पंडित परिवारों को जम्मू कश्मीर में मौत के घाट उतार दिया,
उसको मोदी जी और अमित शाह साहब ने अभी कश्मीर में चुनाव सर, इस लड़ाया। मामले में एकदम तो क्लैरिटी के साथ मैं आपको एक बात कह सकती हूँ। अभय जी, नहीं, चूंकि आप कह रहे हैं कि दिल पर हाथ रख लो रूबिका और इसमें भर्त्सना कर दो, मैं कह रही हूँ, मेरी बात सुनिए आप। नहीं, रख दिया सर, मैंने दिल पर हाथ रख लिया और मैं बहुत ईमानदारी से एक बात कह रही हूँ और विक्रम सिंह साहब से चाहूंगी कि फिर वो अपनी बात कह दे, क्योंकि अब ये मामला आ गया है कि आप लोग जो है इस मुद्दे से बच रहे। नहीं, अब मेरी बात सुनिए आप। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।